तो भाई अभी जो इस वीडियो के अंदर में मैं तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में विद प्रूफ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ना, उसको सुन करके तुम लोग सारे बोर्ड एग्जाम के टेंशन से बाहर निकल जाओगे। कोई इशू, कोई प्रेशर अब नहीं रहने वाला किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि सीबीएसई ने यार ऐसा स्टेप ही उठाया है कि इस बार का बोर्ड एग्जाम 2025 पिछले बोर्ड एग्जाम्स की तुलना में इजी होगा। तुम लोग बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कितनी रियलिटी है बच्चा, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करूंगा। और अभी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें ना, तो कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे इंसिडेंट्स होते चले गए जिसकी वजह से अभी जो है वो तहलका मचा पड़ा हुआ है, और इसी वजह से ये सारे तहलके तुम्हारे फायदे में आने वाले हैं। तो क्या है ये पूरा अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत छोटा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सो प्लीज 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यहां पर जो तुमको मिलेगा गाइडेंस वो कहीं नहीं मिलेगा। और अब तो हम पूरे नोट्स के साथ में आ चुके हैं, तुमको सारे क्वेश्चन पेपर डिजाइन, ब्लूप्रिंट्स वगैरह सब कुछ यहां दिया जा रहा है। सो गो फॉर इट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम लोग भूल जाते हो यार, वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो। तो मामला कहां से उठ खड़ा हुआ? मामला उठ खड़ा हुआ पिछले काफी समय से। देखो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना वो लॉन्च हुआ, उसका मकसद ही था कि स्टूडेंट्स के ऊपर में जो स्ट्रेस लेवल है, एग्जाम का प्रेशर लेवल है, जिसकी वजह से बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे कि सुसाइड वगैरह जो है वो उठा लेते हैं, तो उसको खत्म किया जाए और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जाए। इस पे काफी लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन फाइनल आउटकम कुछ नहीं निकल रहा था। और उसके बाद में जो अभी अभी हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ। वो ये हुआ कि भैया अभी जो 2024 वाला जो रिजल्ट आउट हुआ, और उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ, कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ, और उसका जो रिजल्ट आया वो तो सबसे शॉकिंग था कि आउट ऑफ 100% सिर्फ 29.78%, 29% बच्चे ही पास हुए, 70% बच्चे जो हैं वो हो गए क्या? फेल। और वो भी किस में फेल हो गए? वो भी फेल हो गए सप्लीमेंट्री एग्जाम में, यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम में। और वो भी गौर करने वाली बात है कि कंपार्टमेंट एग्जाम बच्चा जो लिखता है वो मैक्स टू मैक्स कितना सब्जेक्ट का लिखता है? सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा दो। 10th वालों के लिए एक, 12th वालों के लिए दो। मतलब सोच के देखो, सॉरी 10th वालों के लिए दो और 12th वालों के लिए एक, मतलब एक ही पेपर मान के चलो ना, उतना पे लिखना था, लेकिन रिजल्ट हो गया ये। तो इसके वजह से काफी तहलका मचा हुआ था, और इस वजह से अब देखो सीबीएसई ने ताबड़तोड़ जो स्टेप्स लिए, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब क्या चीजें निकल करके आई? अब यहां पे निकल करके आया कि भैया अगर यही हाल रहा तो सीबीएसई की जो है ना वो काफी, बोलते हैं ना, इज्जत डाउन हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर बोर्ड्स। जितने भी बोर्ड है, और सबसे बड़ा तो उनके बराबर का बोर्ड जो है आईसीएसई बोर्ड, उसमें जो रिजल्ट है और सीबीएसई में जो रिजल्ट है, बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जा रहा है। हाँ, तो इस वजह से अब सीबीएसई ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाया। तो जो तुम लोगों के मन में सवाल है कि सर बोर्ड एग्जाम 2025 कैसा होगा, तो भैया बहुत मजेदार होने वाला है, ईजी होने वाला है, बहुत जबरदस्त ईजी होने वाला है। उसका पहला रीजन था कि भाई एक तो ये कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अब दूसरा रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसा जो खराब आया, उसके वजह से सीबीएसई ने फैसला लिया है कि भैया हम करेंगे बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 को इजी। और इसका पहला रीजन मैं बताता हूं कैसे उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया। उन्होंने अब कह दिया बाकायदा सर्कुलर निकाल के कि सारे क्वेश्चन जो अब आएंगे वो आएंगे एनसीईआरटी से। चलो भाई इसका भी मैं तुमको प्रूफ दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे मैं तुमको प्रूफ दिखा रहा हूं कि किस तरह से सीबीएसई ने ये सर्कुलर, देख रहे हो, ये सर्कुलर निकाला ही गया है 12 अगस्त को इस चीज के लिए कि भैया अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा एनसीईआरटी से। और इसी वजह से सभी स्कूलों को कहा गया कि एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो चैप्टर एंड वाले, या इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो, ठीक है, या बॉक्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हो, या फिगर वाले क्वेश्चंस हो, या एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो, सब कुछ जो है वो बच्चे को प्रैक्टिस करवाया जाए, ताकि बच्चा जानता है यार कि यहीं से आने वाला है तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज था। अब नेक्स्ट नंबर क्या किया, क्या तुमको भी पता है यार कि कोविड, अभी से कुछ समय पहले अगर हम चले जाएं तो क्या समय था, कुछ समय पहले था कोरोना, कोविड। अब कोविड में जो था वो 2 साल लगभग पूरा का पूरा पढ़ाई ठप था, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, और ऑनलाइन की क्लास की स्थिति क्या थी वो तुम लोग समझ ही सकते हो। उस वक्त शायद तुम लोग 8-9 में आसपास में रहे होगे मेरे ख्याल से, तो जिसके वजह से रिजल्ट जो है वो लगातार बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा था। और इसी वजह से क्या किया गया कि भैया तुम्हारा जो एमसीक्यू की संख्या जो है वो पूरी तरह से इंक्रीज कर दी गई। कितना परसेंट तक? 70% क्वेश्चन अब तुम्हारे आने वाले हैं एमसीक्यू। अब भैया
अगर तुम बोलोगे सर 70% क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तुम खुद से एग्जाम पैटर्न चेक कर लो, मैंने बहुत बार दिखाया है। लेकिन कई यूट्यूबर्स जो हैं, खासतौर पे कुछ बड़े यूट्यूबर्स, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, बोलने के तरीके को, लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज 20 + 50 70 होता है, ये जाके खुद देख लो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज द नंबर ऑफ एमसीक्यूज हुआ तो इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ, और वो था कि रटने का जो झंझट था ना, रटने का टेंशन, वो हो गया खत्म। ये हो गया पूरी तरह से खत्म, रटने का टेंशन खत्म हो गया। 70% जो है वो एमसीक्यू है। अब इसका फायदा क्या है, गौर करो, क्यों फायदा है और क्या फायदा है। फायदा यह है कि भैया, तुमने नोटिस किया होगा कि कई बार क्लास में तुमसे कोई क्वेश्चन टीचर ने पूछा, तुमको आंसर पता है, लेकिन तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हो? क्योंकि उन लोगों को चाहिए रटा रटाया, उनका लिखाया हुआ आंसर। लेकिन अब सीबीएसई ने कह दिया, भैया ये सब नहीं चलने वाला, टीचरों को कह दिया ये नहीं चलेगा। अब बच्चा जो अपने मन से लिखेगा लैंग्वेज में, उस पर आपको देना है मार्क्स। तो ये इसी वजह से इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, ठीक है। और एमसीक्यू नंबर क्वेश्चंस क्यों बढ़ाए गए, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है तो ये तुमको इसलिए भी बढ़ाया गया क्योंकि ताकि जो नीट, जेई, सीयूईटी जैसे बोर्ड जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स, इनको पैरेलल में लाने के लिए, मैच करने के लिए, आगे जाकर के तुम हो सकता है नीट वाले जैसे एग्जाम में बैठो, जेई जैसे एग्जाम में बैठो, तो उस जगह मैच करे। इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। और अगर तुम अभी गूगल सर्च भी करोगे, ये मैं चाहता तो मैं तुमको करके दिखा देता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम करो। बोर्ड एग्जाम 2025, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 कैसा होगा, हार्ड या इजी, ये तुम टाइप करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया आंसर क्या आया। तो देखो यार, मेरा कोशिश होता है कि मैं तुम्हारे मन का जो एक डर का लेवल है वो बिल्कुल खत्म कर दूं। तो अब तुमको वही चीज रहना है, ठीक है। और एक और खास बात बता देता हूं, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये तुम चाहो तो अपने स्कूल के टीचर से भी पूछो, या एडमिन जो थोड़े ऊपर है अगर उनसे टच है तो उनसे पूछो कि कॉपी चेकिंग जो अब होगा इस बार, वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा लीनियंट, वो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, जिससे कि मार्क्स तुम्हारे बरस जाएंगे, बशर्ते तुम अगर सही ढंग से लिखो। अब सही ढंग से लिखने का मतलब क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि भैया वो क्या कर देते हैं कि आंसर लिखते हैं, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए वो उस तरह से नहीं करते। पेपर प्रेजेंटेशन ये नहीं करते, जिसके वजह से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? अब देखो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां तुम्हें बहुत इजी पेपर मिलेगा, लेकिन कुछ जो है जो ट्रिकी हो सकते हैं, जैसे कि मैं अभी तुमको बता देता हूं। अगर एसएसटी सोशल साइंस क्लास 10 की हम बात करें तो यहां थोड़ा सा घुमाएगा, मैथ्स थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर या हर पेपर में अगर तुम पेपर प्रेजेंटेशन को फोकस करते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब तुम सही समझ रहे होगे कि यार मेरा इशारा इस तरफ है कि अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं बनाऊं पेपर प्रेजेंटेशन पे, तो कमेंट सेक्शन में भर दो। और यार तुम लोग हजारों लोग इस वीडियो को, इन वीडियोस को देखते हो, लेकिन मेरी शिकायत तुम लोगों से एक चीज की है। देखो, ये सारे वीडियोस को तुम लोग हजारों की संख्या में देखते हो, लाखों की संख्या में देखते हो, लेकिन एक इशू है कि तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, शेयर नहीं करते हो यार, और कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो। जो बहुत अलर्ट स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते हैं, और मुझे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स के नाम भी याद हैं जो मतलब कमेंट करता है, मुझे पता होता है कि ये बच्चा पहले भी कर चुका है। तो प्लीज कमेंट करो, जवाब तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और जवाब नहीं मिलेगा तो मैं बोर्ड यहां वीडियो में बना के बोल दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज था। सो बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।